मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक दोषी की जमानत यह कहकर खारिज कर दी कि जब तक आप अपनी आधी सजा नहीं काट लेते तब तक जमानत भूल जाओ। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर सिर पकड़ लिया और कहा, भाई साहब ये कौन सा नया कानून बना दिया। जस्टिस ओका और जस्टिस भुयान की बेंच ने साफ कहा कि ऐसा कोई नियम संविधान में नहीं है। अब आइए आपसे साझा करते हैं कि क्या है मामला। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक फैसले पर नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने एक दोषी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी जिसके पास से रिश्वत के पैसे बरामद हुए थे। हाईकोर्ट का कहना था कि जब तक दोषी अपनी आधी सजा नहीं काट लेता उसे जमानत नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट, जिसमें जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुयान शामिल थे, उन्होंने इस फैसले को गलत बताया। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट का यह नियम कानून में कहीं है ही नहीं, मतलब लिखा ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे नए कानून की खोज करार दिया और कहा कि हाईकोर्ट ने कानून का गलत इस्तेमाल किया है। इस मामले में यह सवाल उठाया कि क्या अदालतें कानून के हिसाब से फैसले ले रही हैं या मनमाने तरीके से नियम बना रही हैं। यह मामला इसलिए भी अहम है क्योंकि यह जमानत के अधिकार और अदालतों की जिम्मेदारी पर खरे सवाल उठाता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि अगर अपील की सुनवाई में देरी हो रही है तो दोषी को जमानत मिलनी चाहिए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि आरोपी की जेब से रिश्वत के पैसे मिले थे और उसने इसका कोई ठोस जवाब नहीं दिया। यह आरोपी की दूसरी जमानत याचिका थी जो पहली याचिका खारिज होने के बाद 2 महीने के अंतराल में दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने तर्क दिया कि जब तक दोषी अपनी सजा का आधा हिस्सा नहीं काट लेता उसे जमानत नहीं मिल सकती। सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को पूरी तरह से गलत माना। कोर्ट ने कहा कि कानून में ऐसा कोई नियम नहीं है कि आधी सजा काटने के बाद ही जमानत दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस फैसले को हैरान करने वाला बताया और कहा कि अदालतों को मौजूदा कानून के आधार पर ही फैसले लेने चाहिए। हाईकोर्ट का यह रवैया न केवल गलत था बल्कि यह दोषी के अधिकारों का हनन भी करता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि छोटे मामलों में जमानत देने से इनकार करना ठीक नहीं है, खासकर जब ट्रायल लंबा चलने वाला हो। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सख्त रूप अपनाया है और कहा है कि जमानत से जुड़े कानून पहले से साफ है, अदालतों को इन्हीं नियमों का पालन करना चाहिए। कोर्ट ने बताया कि अगर अपील की सुनवाई में देरी हो रही है और जल्दी फैसला होने की उम्मीद भी नहीं है तो दोषी को जमानत मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी को सिर्फ इसलिए सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाना चाहिए कि निचली अदालत या हाईकोर्ट ने कानून का सही इस्तेमाल नहीं किया है, तो फिर कहां जाएंगे। यह बात न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाती है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कई बार कहा है कि छोटे छोटे मामलों में जमानत देना जरूरी है ताकि दोषी को बेवजह लंबे समय तक जेल में न रहना पड़े। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को कानून के सही इस्तेमाल की नसीहत दी है और दोषी को राहत दी है। यह फैसला न केवल इस मामले में अहम है बल्कि भविष्य में भी अदालतों के लिए एक मिसाल बनेगा। वहीं दूसरी तरफ नजर डालें तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हत्या के एक मामले में कथित तौर पर तथ्य छिपाने के लिए भोपाल के डीआईजी मयंक अवस्थी को कड़ी फटकार लगाई। इतना ही नहीं, उन पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी ठोक दिया गया। जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने कहा कि अवस्थी को देश के कानून की कोई परवाह नहीं है और वह अपनी मर्जी और इच्छा के मुताबिक एक पुलिस अधिकारी के तौर पर काम कर रहे हैं। अब क्या है मामला, आपसे जरा करते हैं साझा। दरअसल यह पूरा मामला दतिया जिले से जुड़ा हुआ है जहां साल 2017 में दीपार थाना क्षेत्र में एक हत्या हुई थी। उस समय डीआईजी मयंक अवस्थी दतिया जिले में एसपी थे। हत्या के मामले में पुलिस ने मानवेंद्र गुज्जर को आरोपी बनाया था, लेकिन आरोपी मानवेंद्र ने दावा किया था कि उसे झूठा केस में फंसाया जा रहा है। घटना 3-4 साल पहले की थी और घटना वाले दिन मृतक, घायल और जो गवाह है वह सभी दतिया में नहीं बल्कि भिंड जिले के अमायन में मौजूद थे। मानवेंद्र ने मोबाइल टावर लोकेशन को आधार बनाकर दतिया के सेवड़ा न्यायालय में अपनी मांग रखी थी, जिस पर न्यायालय ने पुलिस को टावर लोकेशन और कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड यानी सीडीआर सुरक्षित करने के निर्देश दिए थे। इस मामले में पुलिस ने कोर्ट को पत्र देकर आश्वस्त किया था कि टावर लोकेशन और कॉल डिटेल सुरक्षित हैं, लेकिन कोर्ट के अंतिम ट्रायल में पुलिस ने कहा कि डेटा सुरक्षित नहीं हो पाया, जिस पर साइबर सेल की तरफ से तर्क दिया गया कि 2 साल से पुराना डेटा रिट्रीव नहीं हो सकता। इस पर कोर्ट ने दीपार थाने के तत्कालीन प्रभारी को तलब किया, लेकिन वह भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इस पूरे मामले में लापरवाही के छींटे तो साफ नजर आते हैं और इसी वजह से एमपी हाई कोर्ट से डीआईजी साहब को फटकार और जुर्माना लगाया गया। तो ये थे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को लेकर मुख्य खबर। ऐसे खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे INS 24/7 डिजिटल।